हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी के यूट्यूब चैनल पे। CUET BED 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले पार्ट ए में हमने 25 क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। इसका वीडियो आपको लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग पार्ट बी में आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक आपका गद्यांश दिया है और उसके आधार पर क्वेश्चन दिया है। तो आप गद्यांश को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार का गद्यांश पूछा गया है। और ये जो प्रश्न है एक्चुअल में ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है क्वेश्चन, और इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि वे छात्र जिनकी प्रकृति के विषय में समग्र ज्ञान पुस्तकों, ब्लैक बोर्डों तथा कंप्यूटर मॉनिटर के साथ कुछ प्रयोगशाला में किए जाने वाले प्रयोग से आते हैं, उनकी प्रकृति के विषय में खाली स्थान होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वे होगा प्रसन्नता विहीन। क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि लेखक द्वारा वर्णित टोक्यो चिड़ियाघर की घटना द्वारा छात्रों ने क्या सीखा। ऑप्शन ये है कि जानवरों के प्रति संवेदनशील होना तथा उनके शरीर के अंगों के विषय में सचेतन होना, जानवरों के अध्ययन तथा चिड़ियाघर संबंधी व्यवहार के लिए निपुण होना, या ऑप्शन थर्ड है कि जानवरों के व्यवहार का अवलोकन करना तथा उनकी तुलना करना, या चिड़ियाघर में समय बिताकर जानवरों को सम्मान देना। तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गद्यांश आप पढ़ेंगे तो आपसे समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यदि हम इस वीडियो में गद्यांश को पढ़ने लगेंगे तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 पूछा गया था कि यदि कोई शिक्षक कक्षा में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का उपयोग करता है जो उनके प्रयास एक है छात्रों पर अपने मन में चीज़ों से संबंधित स्थापित करने का बोझ डालेंगे, दूसरा है कि सुविधानुसार तथा मुक्त अधिगम का अवसर देंगे, तीसरा है कि अधिक पुस्तकें प्राप्त करने के लिए बच्चों का सौभाग्य निर्मित करेंगे, या चौथा नंबर था ऑप्शन पुस्तकों तथा पाठ्य पुस्तकों के स्थायित्व के असाधारण रूप में बढ़ावा देंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सुविधानुसार तथा मुक्त अधिगम का अवसर देंगे। क्वेश्चन 29 है कि अधिगम के अवसर खाली स्थान प्रदान करेंगे, किसको प्रदान करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 की तरफ। ऑप्शन नंबर 1 होगा कि स्वतंत्र तथा विश्रांत जांच पड़ताल तथा अवलोकन के अवसर। क्वेश्चन नंबर 30 ये है कि प्रकृति के अवलोकन को विज्ञान अध्ययन में आवश्यकता पर आने के लिए विचारों की स्वीकृति की आवश्यकता है, न्यायालय के आदेश की आवश्यकता है, अनुशासक शिक्षक की आवश्यकता है, या पुस्तकों के संकलन की आवश्यकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, विचारों की स्वीकृति की आवश्यकता है। तो आप CUET BED में टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें गद्यांश दे रहा है, आप गद्यांश को पढ़ के आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रश्नों को हल करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 में भी गद्यांश दिया है और उसके आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देना है। ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन 31 ये है कि शिक्षक बार बार छात्रों से उन यात्रियों के विषय में पूछता है जो अधिक दूरी से यात्रा करके आए हैं। निम्न में से कौन सा बिंदु शिक्षक उपागम को उचित रूप से वर्णित करता है। ऑप्शन है विभिन्न प्रश्न पूछना, ऑप्शन 2 है छात्रों को सोचने के लिए विवश करना, 3 है किसी भी उत्तर से संतुष्ट होना, नंबर 4 है कि छात्रों का प्रश्नों का उत्तर नहीं देना। तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, छात्रों को सोचने के लिए विवश करना। 32 है इस कक्षा में छात्रों ने विभिन्न प्रश्न पूछे, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से छात्रों की अभिरुचि को वर्णित करता है। सहभागिता, भाईचारा, अति सक्रियता या शरारती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 33 है मैना के विषय में पूछते हुए शिक्षक ने लंबी दूरी की यात्रियों के विषय में चर्चा का प्रारंभ किया, यह उसकी किस योग्यता को प्रदर्शित करता है। तो आपको बताना कि टीचर की किस योग्यता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन 1 है कि लंबी दूरी के यात्रियों के लिए बहुत से प्रश्न पूछना, उसके प्रश्नों के सही उत्तर तक पहुँचने के लिए छात्रों की सहायता करना, 3 है कि कक्षा में अनपेक्षित अधिगम अवसरों का उपयोग करना, 4 है पक्षियों को शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रयुक्त करना। इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 की तरफ, कक्षा में अनपेक्षित अधिगम अवसरों का उपयोग करना। क्वेश्चन 34 है इस कक्षा में छात्र बहुत बातें कर रहे थे, निम्न में से कौन सा शब्द शिक्षक को सर्वोत्तम से वर्णित करता है। अनियोजित, बातूनी, प्रजातांत्रिक या प्रसन्न। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, प्रजातांत्रिक। क्वेश्चन 35 है धूल, वायु, ध्वनि तथा सूर्य के प्रकाश को लंबी दूरी से आने वाले यात्री कहकर शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को मनोरंजन किया, अपने विद्यार्थियों के विचार को विस्तार दिया,
अपने विद्यार्थियों को प्रसन्नता दी, या ऑप्शन 4 है देर से आने के कारण होने वाली शर्मिंदगी को कम किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों के विचारों को विस्तार दिया। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 ये है कि यदि छोटे बच्चे विभिन्न लोगों द्वारा सुनाई गई कहानियाँ सुनते हैं तो वे आरंभ कर देते हैं। विविधीकरण तथा चयन करना, भिन्न तथा उपयोगिता समझना, विविधीकरण तथा अस्वीकार करना, या भिन्न करना तथा अर्थ निकालना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 भिन्न करना तथा उपयोगिता समझना। इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 37 है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए अधिगम शिक्षक के सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होती है। शिक्षक की प्रमुख भूमिका एक मददगार तथा अधिगम में सहयोगी होने की है। 3 है शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं को अधिगम के स्रोत के रूप में देखें। नंबर 4 है शिक्षार्थी के अधिगम अनुभवों को भरने के लिए शिक्षक एक सहभागी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं को अधिगम के स्रोत के रूप में देखें। क्वेश्चन 38 देखते हैं। क्वेश्चन 38 है कि भारत के संविधान की धारा 34(1) में हिंदी भाषा को स्थान दिया गया है। संपर्क भाषा, आधिकारिक भाषा, पारंपरिक भाषा या आधुनिक भाषा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 आधिकारिक भाषा के रूप में। क्वेश्चन 39 सभी शिक्षकों को अपने छात्रों को विज्ञान, इतिहास, शिल्प तथा अन्य प्रकार के विभिन्न संग्रहालयों में ले जाना चाहिए। एक संग्रहालय का सबसे उच्च मूल्य यह है कि शिक्षार्थी विश्व के विषय के बारे में उत्सुक हो जाते हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन 1 है कि छात्रों का शिक्षक के द्वारा कठोरता से निरीक्षण किया जाए, छात्र प्रदर्शित वस्तुओं के साथ समय व्यतीत करें और स्वतंत्र रूप से उनकी प्रशंसा करें। ऑप्शन 3 है कि छात्रों को प्रारंभ में एक अति विशिष्ट आदेश दिया जाए, या ऑप्शन 4 है कि छात्र प्रत्येक प्रदर्शित वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करें तथा उसे लिखें। इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 40 है ई के जानकी अम्माल प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें वनस्पति शास्त्र में डॉक्टर PhD की उपाधि प्रदान की गई। उनकी प्रथम विस्तृत पुरालेख आधारित विश्लेषणात्मक जीवन अभी वर्तमान में प्रकाशित हुई। इसका शीर्षक क्या था। तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके। तो ऑप्शन है क्रोमोसोम वुमेन नोमैड साइंटिस्ट। नंबर 2 है फाइटोजियोग्राफी वुमेन वेब साइंटिस्ट। ऑप्शन 3 है एथानोबोटनी वुमेन डायनेमेटिक साइंटिस्ट, या ऑप्शन 4 है साइटोलॉजी वुमेन वेग्रेंट साइंटिस्ट। तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 पूछा गया था कि बच्चों के अधिकार CRC के विषय में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में बच्चों को सभी प्रकार की शारीरिक, मानसिक हिंसा, उत्पीड़न तथा अन्य क्रूर या अपमानजनक दंड तथा व्यवहार से राज्य द्वारा शिक्षा प्रदान करने पर सहमति हुई। भारत में किस वर्ष से हुई। तो आपको बताना किस वर्ष भारत इसमें शामिल हुआ था। 1989, 1992, 2009 या 2006। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 42 है कि महाश्वेता देवी के वाई वाई गर्ल में छोटी लड़की मोइना किस आदिवासी समूह से संबंधित है। राजस्थान के भील, मध्य प्रदेश के गोड़, छोटा नागपुर क्षेत्र के संथाल, या पश्चिम बंगाल के सांबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल के सांबर। क्वेश्चन 43 है कि विश्व के बच्चों की स्थिति रिपोर्ट को किसने प्रकाशित किया। यूनेस्को, यूनिसेफ, यूनिडो या UPO। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 44 है कि विश्व के शिक्षकों को अपने छात्रों को नियमित रूप से संग्रहालय ले जाना चाहिए। किसी भी संग्रहालय का एक बच्चे के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि उसकी उत्सुकता को जागृत करना, जिससे कि वह संग्रहालय में देखी जाने वाली सामग्री को और भी अधिक गहराई समझने की इच्छा रखे। यदि उन्हें अपने समय में वस्तुओं की प्रशंसा करने का अवसर मिले तो उनमें विश्व के खालिस्तान की भावना विकसित होने की है। ऑप्शन है आश्चर्यों के लिए विस्मित होना, वहाँ स्थापित सामग्री के विषय में जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन 3 है कि वहाँ स्थापित महत्वपूर्ण सामग्री में प्रबलता प्राप्त करना, या ऑप्शन 4 है विद्यालय के पाठ्यक्रम के बारे में जानना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 आश्चर्य के लिए विस्मित होना। क्वेश्चन नंबर 45 है यूनेस्को 167 देशों खालिस्तान विश्व पारंपरिक स्थलों को सूचित करता है। तो यूनेस्को कितने 167 देशों में कितने विश्व पारंपरिक स्थलों को सूचित करता है। 3100, 3762, 1073 या
551। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 1073 विश्व पारंपरिक स्थलों को सुरक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है विश्व गांधी शांति पुरस्कार विजेताओं के नामों को पुराने से नवीन तरफ ले जाते हुए कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। नंबर 1 है चांदी प्रसाद भाऊ, बी डॉक्टर जॉन ह्यूम, सी रामकृष्ण मिशन, डी डॉक्टर नेल्सन मंडेला, ये है बाबा आमटे। तो इनको सही उत्तर चयन करना है। तो इसका सही क्रम जो है वे है ऑप्शन 3 है, पहले सी होगा, पहले सी डॉक्टर रामकृष्ण मिशन, उसके बाद होगा बाबा आमटे, उसके बाद होगा डॉक्टर नेल्सन मंडेला, फिर उसके बाद होगा डॉक्टर जॉन ह्यूम और लास्ट में होगा चांदी प्रसाद भाऊ। क्वेश्चन नंबर 47 है नीचे 2 कथन दिए गए। कथन 1 है कि रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। कथन 2 है कि नोबेल की 5वीं बरसी पर दिसंबर 10, 1901 को पहले नोबेल पुरस्कार का वितरण हुआ। तो उसमें सही कथन चुनना है। इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन ए के रूप में लिखे थे तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 देश में विद्यालय तथा उच्च शिक्षा व्यवस्थाओं में रूपांतरण सुधारों के मार्ग प्रशस्त करने के लिए लक्षित है। कारण इसका है वर्तमान शिक्षा को मानव संसाधनों के विकास के द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए केंद्र बिंदु माना जाता है। तो इसमें सबसे उपयुक्त कथन का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है वे ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन ए के रूप में लिखे थे, दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन क्या है? विश्व महामारी के बाद ऐसा माना जा रहा था कि अधिगम पहले जैसा कभी नहीं हो पाएगा। सभी लोग बच्चों को वापस विद्यालय में भेजना चाहते थे। शिक्षण सम्मिश्रण अधिगम व्यवस्था की तरफ अग्रसर होने के लिए अधिक संभावित है। कारण बाद में नई शिक्षा नीति मिश्रित अधिगम के विषय में अवधारणा टिप्पणी जैसे UGC द्वारा 2020 में प्रस्तुत किया गया दोनों ही समग्र अधिगम के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। तो सबसे उपयुक्त कथन का चयन करना है। इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ए और आर दोनों सही है और जो आर है उसकी ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 ये पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की? जुलाई 1950, नवंबर 1958, दिसंबर 1949 या 4 दिसंबर 1948। सही उत्तर होगा दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार की घोषणा की थी।